एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान का एक प्रेस्टिजियस इदारा है। लास्ट टाइम एफपीएससी के थ्रू मैंने ईएसएफ में पेपर दिया था, जिसके क्वेश्चंस मैंने नोट कर लिए थे। बाकी हेल्प मुझे सीएसएस फोरम से मिल गई थी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था इंग्लिश के पोर्शन में से, चूज द सिनोनिम्स। नंबर 1 पे अकॉर्ड, अकॉर्ड मीन एग्रीमेंट। इसके बाद एंथोलॉजी मीन्स कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स, कलेक्शन ऑफ प्रेसेस, कलेक्शन ऑफ पोइम्स को बेसिकली एंथोलॉजी बोला जाता है। नंबर 3 पे है एडजर्न मीन्स ब्रेक ऑफ, वक्फा आ जाना। उसके बाद ब्यूरो है, इसका मतलब होता है टनल, और होल, होल लाइक जो है उसे ब्यूरो बोला जाता है। इसके बाद बुली, बुली मीन्स गुंडागर्दी यानी ऑप्रेसर। इसके बाद एग्जॉर्टेड, इसका मतलब होता है एनकरेज करना। इसके बाद नेक्स्ट है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हाउ मैनी हज, तो इसका आंसर है 1। ये इस्लामियत के क्वेश्चन है। तरतीब थोड़ी सी ऊपर नीचे है कि पेपर में तो इस्लामियत के क्वेश्चन अलग से आए थे, फिर पाकिस्तान अफेयर्स के आगे, फिर करंट अफेयर्स के आगे, मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस, लेकिन यहाँ थोड़े मिक्स हैं। वो 1 बाई 1 में आपको आंसर बताता जाऊंगा। इसके बाद ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर है। नंबर 9, सार्क हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका आंसर है काठमांडू यानी नेपाल, नेपाल बेसिकली काठमांडू में है। नंबर 10, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे हेडक्वार्टर इज इन नीदरलैंड, इसका आंसर है। इसके बाद नंबर 11, इंसिडेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हैपेंड ऑन 11th September 2001, वेरी फेमस इवेंट है। इसके बाद नंबर 12, द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, डेफिनेटली ये पैसिफिक ओशन है। इसके बाद है नंबर 13, पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1940 एट, ये लाहौर में हुई थी। समटाइम ये होता है कि वो लाहौर का बता देता है या लाहौर का नहीं बताता और वो ईयर पूछ लेता है, तो ये 1940 है। दोनों पॉसिबल है, ये किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। 14 है द पोइट ऑफ ईस्ट, द पोइट ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड डॉक्टर अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल है। नंबर 15 है टोटल नंबर ऑफ वर्सेस इन हॉली कुरान, ये 6666, मतलब टेट्रा 6 याद करने के लिए ये टेट्रा 6 है। नंबर 16 है हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 12th March 1949, आंसर है लियाकत अली खान। यहाँ पर भी ये है कि समटाइम वो जस्ट इसकी डेट पूछ लेते हैं, ईयर पूछ लेंगे या ईयर विद डेट पूछ सकते हैं, मतलब 12th March 1949, या समटाइम ये पूछ लेते हैं कि किसने प्रेजेंट की थी, वो है आंसर है लियाकत अली खान। नंबर 17, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर लेंथ इज, आंसर है 1600 किलोमीटर, या माइल्स में देखें तो ये 1000 माइल्स बनते हैं, तो दोनों याद कर लिए जाएं। नंबर 18, कश्मीर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 6th February। नंबर 19, व्हेन पाकिस्तान जॉइंड यूनाइटेड नेशंस, करेक्ट आंसर है 30th September 1947। 20th है क्वेश्चन नंबर 20th है यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड ऑन, आंसर है 24th October 1945। इसके बाद IAEA स्टैंड्स फॉर, आंसर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। नंबर 22 है करेंसी ऑफ जापान इज, करेक्ट आंसर इज येन। इसके बाद 23rd, नंबर ऑफ सूराज इन हॉली कुरान आर 114, 114 सूरतें हैं कुरान मजीद में।
इसके बाद 24th है, फर्स्ट बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन, आंसर है हिरोशिमा। और आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर ऐड करता जाऊं कि जो एटॉमिक बॉम्ब था उसका नाम लिटिल बॉय था, जो कि हिरोशिमा पर गिराया गया। और ये जो दूसरे वाला बॉम्ब गिराया गया था, सेकंड बॉम्ब था, वो नागासाकी पे था और वो फैट बॉय था। इसके बाद 25वां, जेनीवा इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। ये भी फेमस क्वेश्चन है, अक्सर औकात पेपर्स में मिलता है। इसके बाद नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज जैस्मीन। यास्मीन का फूल पाकिस्तान का कौमी फूल है। इसके बाद 27वां है, द एवरेज ऑफ 2, 4, 8, 10 इज, आंसर है 6। इसका मैंने सोल्यूशन निकाला हुआ, आप देख सकते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला होता है कि आप तमाम टर्म्स को जमा करें और जितनी टर्म्स है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिवाइड कर दें, 1, 2, 3, 4, सबको जमा किया, 4 पे तकसीम किया, 24/4, आंसर आएगा 6। इस तरह से नेक्स्ट है, हेडक्वार्टर ऑफ IMF इज इन वॉशिंगटन DC। इसके बाद 29 है, ऑलिव साइन मीन्स पीस एंड फ्रेंडशिप, ये करेक्ट आंसर है। नंबर 30 है, हदीथ मीन्स सेइंग्स ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, कि हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को कहा जाता है, कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हदीस कहते हैं। 31वां है, एरिया, यहाँ मैथ का क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ। सिंपल फॉर्मूला है, आंसर है 12 सेंटीमीटर। सोल्यूशन मैंने इसका निकाला हुआ है कि एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू, यहाँ पर 1/2 इंटू लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ। सो 1/2 इंटू लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ, एरिया कितना है 48, 1/2 एज इट इज आ गया। उसके बाद आ गया आपकी लेंथ कितनी है, सॉरी लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रेड्थ कितनी है वो 8 है, वो एज इट इज आ गई, लेंथ एज इट इज आ गई, लेंथ की जगह हमने L लिख दिया। अब जो नंबर्स है 1/2 और 8, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो क्या बनेगा, ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 48 क्रॉस 2 हो जाएगा, और यहाँ 8 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, और L एक साइड पे आ जाएगा। सो लेंथ इज इक्वल टू 48 ज़रब 2, ये ज़रब खा जाएंगे और फिर 8 पे तकसीम होंगे तो ये आंसर आ जाएगा 12। सो आंसर इज 12 सेंटीमीटर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल है, द रेक्टेंगल हैज 30 फीट एंड 40 फीट एंड व्हाट इज इट्स एरिया। सिंपल एरिया मालूम करना है, दो साइड्स दी हुई हैं रेक्टेंगल की। सोल्यूशन, एरिया का फॉर्मूला बताया 1/2 इंटू लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ है, 1/2 क्रॉस लेंथ 30th है, ब्रेड्थ 40th है। सो दोनों को मल्टीप्लाई किया और 2 पे तकसीम कर दिया, 1200 आ गया, दोनों मल्टीप्लाई होकर 1200 आ जाएगा। 2 पे तकसीम करें तो आंसर आपका आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/5% ऑफ 6000 ये कितना बनेगा। सिंपल सा है, इस रकम के साथ 6000 के साथ 1/5 को मल्टीप्लाई करें, जैसे मैंने सोल्यूशन में किया हुआ है, और साथ परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 1/100 को। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 12। इसके बाद नेक्स्ट है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 0.4%। यहां से हमने परसेंटेज को चेंज करना है डेसिमल में, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, वही मैंने यहाँ पे किया कि 0.4 को 1/100 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 1/100 क्या बन गया 0.001। सो 0.001 जब 0.4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 0.004, ये आपका आंसर है। 5th है, विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह, आंसर इज सूरा तौबा। इसके बाद फिर मैथ का क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू 4x + 8 = 16। ये एक इक्वेशन है,
उसके बाद दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 8 माइनस 8 इज इक्वल टू किसके बराबर होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इतना कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। जस्ट x की वैल्यू यहाँ पुट की जाए कि आंसर 16 आएगा। डेफिनेटली 4 जो है ये 4 है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ अगर मैं 2 पुट करता हूँ बिल्कुल इस तरह, तो ये 4 क्रॉस 2 8 होगा और 8 प्लस में है, 8 प्लस 8 16 आ जाएगा। मीन्स क्लियर हो गया कि x की वैल्यू 2 रखनी है आपने। यही आप नेक्स्ट वाली इक्वेशन में करेंगे कि 4 इंटू 2 प्लस 8 माइनस 8, प्लस माइनस कैंसिल हो गए और 4 2 8, लिहाजा 8 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्रोविंस एज पर एरिया, कि पाकिस्तान में किस प्रोविंस का एरिया सबसे ज्यादा है, तो ये बलूचिस्तान है जो कि 51 या 52 के करीब 52% के करीब है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 47 या 50 के राउंड अबाउट, ये चेक करना पड़ेगा। बहरहाल ये कंफर्म है कि सबसे ज्यादा एरिया वो बलूचिस्तान का है। 38 है डीपेस्ट ट्रंच इज मैरियाना ट्रंच, ये तकरीबन 11 किलोमीटर गहरी है, तकरीबन 11 किलोमीटर, मतलब 10.9 के करीब। नेक्स्ट वन इज मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन विच ईयर, आंसर है 1906। 40th है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस रिकेट्स, विटामिन डी की कमी जो है वो रिकेट्स का बायस बनती है। और रिकेट्स क्या होता है, ये डीफॉर्मेशन ऑफ बोन्स, की हड्डियों का कमजोर पड़ जाना या नरम पड़ जाना, डिफॉर्म हो जाना। उसके बाद 41 है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। 42 पे फिर मैथ का क्वेश्चन है इफ अली सेल्स अ गारमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ Rs 240 rupees after a 20% discount, what was its original price। कि अली एक गारमेंट है जो कि 2240 रुपए में सेल करता है और 20% सॉरी जो है डिस्काउंट देता है, तो वो डिस्काउंट माइनस करके इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी बनती है। कॉस्ट देखिए 2240 है, डिस्काउंट कितनी है 20%। 20% का मतलब क्या, इस अमाउंट का 2240 का 20% आपने निकालना है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 2240 सिर्फ 20 एज इट इज आ गया और परसेंट का मतलब 1/100, मतलब 20/100 हो जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, हल करें, आंसर आएगा 448, मतलब 448 रुपीज। तो अब आप इसको ये जो बचत है 20%, इसको आप एक्चुअल अमाउंट से कॉस्ट से माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1792 रुपए। ये इसकी एक्चुअल प्राइस आ गई 1792 रुपए। उसके बाद द फंक्शन ऑफ फ्यूज इज, आंसर है इज टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम एक्सेसिव करंट। डेफिनेटली फ्यूज का काम यही होता है कि जब ज्यादा करंट आता है वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट को बचा लेता है, इससे सर्किट ब्रेकअप हो जाता है। नंबर 4 है द टंगस्टन वायर इज यूज्ड इन बल्ब टू हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। डेफिनेटली क्योंकि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, इस वजह से ये मेल्ट नहीं होता, इसी वजह से इसको बल्ब में यूज किया जाता है। 45 है व्हेन कायद-ए-आज़म टुक ओथ एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, करेक्ट आंसर इज 15 अगस्त 1945। 46 है वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्रीज बट डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल। उसके बाद रेटिना इन ह्यूमन आई एक्ट्स एज आ कैमरा लेंस, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है मेटेरोलॉजी इज कॉल्ड साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर की जो साइंस है उसको मेटेरोलॉजी बोला जाता है। 49th है मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 एट व्हाट टेम्परेचर, ये आंसर है 4 डिग्री। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे पेपर्स में देखा गया है। 50th और लास्ट है सीरीज का द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। बहुत सारे लोग कॉपर समझते हैं, लेकिन मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं तो मैंने बुक में भी चेक किया था, उसमें कॉपर की कंडक्टिविटी सिल्वर से कुछ पॉइंट्स में कम थी। दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज सिल्वर। उम्मीद है ये चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इसका पार्ट भी बनाऊंगा जो बाकी 50 क्वेश्चन इंशाल्लाह उसमें आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।